अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आपको खरीदना है। ये कोर्स दोस्तों 4000 रुपए का है। पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है। आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा? आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है। ठीक है, जेल प्रहरी वीडियो लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपए का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। अलंकार आपने देखे होंगे कि अलंकार पूछ लिया जाता है, एक दोहा आपको दिया जाता है, एक पंक्ति आपको दी जाती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, आपको अलंकार बताना होता है, तब आपसे अलंकार नहीं बनते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसी ट्रिक, ऐसी पहचान, ऐसे कुछ वाचक शब्द आपको बताने वाले हैं जिससे आप अलंकार को पहचान जाएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें अलंकार जरूर पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने दोस्तों छंद का वीडियो आप तक प्रेषित किया है। छंद समझ में नहीं आते, छंद अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप छंद का वीडियो जरूर देखें। एक बार आप छंद पढ़ेंगे कभी आप भूल नहीं सकते। उसी प्रकार से आज अलंकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों एक और शिकायत रहती है स्टूडेंट की कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भ्रांतिमान अलंकार से। भ्रांतिमान अलंकार की एक ट्रिक है, कुछ वाचक शब्द हैं जिसे आपको याद करना है, जिसे आपको समझना है। भ्रम, भ्रांति, जानकर, मानकर, समझकर, जाति मानी आदि शब्द आते हैं। जब भ्रांतिमान अलंकार की जब भी बात होगी तो इसमें जो भी पंक्ति आपको दी होगी, जो भी दोहा आपको दिया होगा, उसमें भ्रम, भ्रांति, जानकर, मानकर, समझकर, जाति मानी ये शब्द आएंगे। तो ये शब्द आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि जानकर, मानकर, समझकर। तो भ्रांतिमान अलंकार में जो हो जाता है वो भ्रम पक्का हो जाता है। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी पहचान बताएंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आपको सारे के सारे अलंकार हम समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक है, ये पहचान है, ये आपको याद रखनी है भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि भ्रम पक्का हो जाता है और संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है। इसके भी कुछ वाचक शब्द हैं, कुछ ट्रिक है कि धऊ, धऊ, कई धो, की, या, अथवा आदि शब्द इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा। ये है या फिर ये है, तो इसमें और इसमें क्या होता है कि संदेह बना रहता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार आपको पता होगा कि बार बार एक ही अक्षर की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है बार बार आवृत्ति होती है किसी शब्द की, किसी अक्षर की, तो क्या होता है कि वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये इसकी एक पहचान होती है। यमक अलंकार की बात करें तो एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग हो तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसको हम विस्तृत भी समझेंगे, यमक अलंकार हो चाहे अनुप्रास हो, सभी को विस्तृत हम समझेंगे। रूपक अलंकार की बात करें तो इसमें योजक चिन्ह आता है, सबसे पहले योजक चिन्ह आता है, लेकिन योजक चिन्ह पर ही डिपेंड हमें नहीं रहना क्योंकि योजक चिन्ह अन्य अलंकारों में भी आ जाता है। योजक चिन्ह तो आता ही है लेकिन जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वो भी निषेध रहित तो होना चाहिए। उपमेय को उपमान अगर मान लिया जाता है
तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार हो जाता है। याद रख लेना है आपको, उपमेय को उपमान मान लिया जाए और अपनहूति अलंकार स्वयं इसके उल्टा होता है। जहां पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए, लेकिन कैसा होता है, निषेध सहित। यहाँ निषेध रहित होता है और यहाँ निषेध सहित होता, मतलब इसमें निषेध सहित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात होगी कि मुख चंद्र है ना, ठीक है, इस प्रकार से अभी हम इसको समझाएंगे पूरा। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा में जहां पर सम, सो, सरस, सा, सी, समान, सादृश्य, दुभी, जिमी ये शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, सम, सो, सरस, सा, सी, समान, सादृश्य, दुभी और जिमी ये शब्द आएंगे तो वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। वाचक शब्द आए वहां उपमा अलंकार हो जाता है। बात करें उत्प्रेक्ष अलंकार की, उत्प्रेक्ष अलंकार की जो ट्रिक है, जनहु, मनहु, मानो, जानो, जनु इव आदि शब्द आए तो वहां पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और पुनरुक्ति प्रकाश की बात करें तो यहाँ पर ठौर ठौर, जगह जगह, राम राम, सनेह सनेह, बार बार ऐसे शब्द आते हैं। और ऐसे शब्द केवल काव्य की सुंदरता प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाएं, वहां पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बीप्स अलंकार। बीप्स अलंकार की बात करें तो बीप्स अलंकार में क्या होता है कि जहां पर मनोभाव प्रकट होते हैं, जैसे छी छी बोलते ना हम, राम राम, कोई अगर खत्म हो जाए, इस दुनिया से चला जाए तो हम बोलते राम राम, बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। इस प्रकार से कुछ हम मनोभाव प्रकट करते हैं, चुप चुप, देखो देखो, विस्मय होने पर चौकन्ना। इस प्रकार से वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, बीप्स अलंकार हो जाएगा। बात करें उदाहरण अलंकार की, जहां पर ऐसे, ज्यों, जैसे आदि शब्द आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि राम का रूप निहारत जानकी, जैसे अगर कोई समझाने की बात आए तो वहां पर क्या होगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका विस्तृत वर्णन। भ्रांतिमान अलंकार को देखेंगे सबके, जहां किसी वस्तु को देखकर विशेष समानता के कारण उसमें किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, लेकिन यह जो भ्रम होता है वो कैसा होता है, पक्का होता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। भ्रम, भ्रांति, जानकर, मानकर, समझकर, जाति, मानी आदि शब्द इसमें आते हैं। तो उदाहरण इसका अगर हम देखें तो जान श्याम को घन श्याम, नाच उठे बनमोर, मतलब श्याम को घन श्याम जान लिया तो नाच उठे बनमोर। इनको जान लिया मतलब पक्का हो गया भ्रम की ए तो ए ही है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर इमली दिया है और हमने इसे क्या मान लिया, आम मान लिया कि ये तो आम ही है, मतलब भ्रम जो है वो पक्का हो गया। तो भ्रम जहां पर पक्का हो जाए वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर संदेह अलंकार और भ्रांतिमान में यही अंतर होता है कि संदेह में संदेह लास्ट तक बना रहता है कि यह इमली है या फिर आम है, ये लास्ट तक संदेह बना रहेगा। ये इमली है या अथवा की धऊ धऊ ये शब्द आएंगे बीच में, ये आम है या इमली है, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। ठीक है, संदेह बना है, जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति बनी रहती है, निश्चित ना हो वहां संदेह अलंकार होता है। और भ्रांतिमान में निश्चित हो जाती है कि ये तो इमली नहीं आम ही है, निश्चित हो जाता है भ्रांतिमान में, इसमें संदेह बना रहता है। ब्रह है या अखंड संयोग साप है या यह है वरदान, तो या शब्द आ रहा है यहाँ पर, यह वाचक शब्द है, हमने यहाँ पर या पढ़ा था कि या जहां पर आए है ना, और संदेह की स्थिति में आए तो वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। तो ये कुछ वाचक शब्द हैं, आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और अनुप्रास अलंकार, जहां एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है कि बार बार एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पर रा जो शब्द है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सबसे सरल अनुप्रास अलंकार है, सभी को पता है। यमक अलंकार की बात करें तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो तथा उस शब्द का हर बार अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि बात करें एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार क्या है, अर्थ भिन्न हो। काली घटा का घमंड घटा, अब देखना ये घटा घटा है तो घटा आपको शब्द एक सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर काली घटा है, यहाँ घमंड घटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो दोनों शब्द हैं है ना, इनके अर्थ अलग अलग हैं। शब्द तो आपको एक सा लग रहा है कि एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका प्रयोग हुआ है
वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। हमेशा पूछा जाता है कनक कनक से स्वगुनी मादक अधिका है। कनक कनक के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। बात करें रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है। जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए, निषेध रहित, है ना, निषेध रहित, यह मुख चंद्र है। यहाँ पर क्या होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि मुख मानो चंद्र है, ये नहीं बोला, मुख को हम चंद्र मान लिया, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज को थोप दिया गया कि मुख तो चंद्र है, बिल्कुल 100% मान लिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, मुख चंद्र है, तो रूपक अलंकार में ये होता है। और इसके जो विपरीत चलता है वो है अपनभूति अलंकार। ये क्या कहता है, निषेध सहित होता है। यह कहता है कि यह मुख नहीं चंद्र है, मुख नहीं चंद्र है, मतलब इसमें नहीं शब्द जरूर आएगा, नकारात्मक चीज आएगी जहां पर अपनभूति अलंकार होगा। और मुख चंद्र है मतलब ये थोप दिया गया जबरदस्ती के तो चंद्र ही है, तो वहां पर रूपक अलंकार आएगा। इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल स्पष्ट है अपनभूति और रूपक अलंकार में। उपमा अलंकार की बात करें तो जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से किसी की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा कर रहे हैं हम, है ना, और सम सो सरस सा सी समान सुंदर द्विवी जिमी ये शब्द आते हैं, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। बात करें इसके अंग, इसके 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। एक तो होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। ये 4 शब्द होते हैं। जहां पर चारों ये अंग आते हैं वहां पर होता है पूर्ण उपमा। और अगर एक भी कोई जो इसका अंग हो वो लुप्त हो जाए तो उसे लुप्त उपमा कहा जाता है। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अभी एक क्वेश्चन एमपी टेट में पूछा गया था, एक उदाहरण दिया गया था, उसमें एक अंग जो है इसका लोप कर दिया गया था और वहां पर लुप्त उपमा था। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, है ना, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं, उपमान चंद्र से कर रहे हैं, है ना। तो उपमान उपमेय कौन होगा, जिसकी तुलना की जा रही है। मुख की तुलना की जा रही है काय से, चंद्र से, तो चंद्र क्या होगा, उपमान होगा, और मुख क्या होगा, उपमेय होगा। याद रख लेना है आपको उपमेय और उपमान को, है ना। और वाचक शब्द इसमें क्या है, सम सो सरस सा, ये जो बताए वो वाचक शब्द हैं। धर्म होगा, जिस गुण धर्म के कारण इसमें समानता बताई जाती है वो क्या होगा, धर्म होगा। तो यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि राधा रति के समान सुंदर है। राधा जो है वो काय के समान सुंदर है, तो राधा उपमेय यहाँ पर हो जाएगी, रति यहाँ पर क्या हो जाएगी, उपमान हो जाएगा, और समान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम सो सरस ये सब वाचक शब्द हो जाएंगे। और सुंदर ये क्या है, धर्म है। ठीक है, तो ये धर्म है, मतलब यहाँ पर चारों अंग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और यहाँ पर आधा की राधा रति के समान है। सुंदर अगर अलग कर दिया जाता तो क्या होता, यहाँ पर लुप्त उपमा हो जाती, क्योंकि इसके एक अंग का लोप हो जाएगा, तो वहां पर लुप्त उपमा हो जाता। इस चीज को आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार की बात करें तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है, संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। और हमने रूपक अलंकार में क्या पढ़ा था कि मुख चंद्र है, वहां संभावना नहीं, वो तो चंद्र है ही। और यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी कि मुख मानो चंद्र है, मुख जानो चंद्र है ना। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी, अभी संभावना है कि ये चंद्र है ना। जहां पर जनऊ मनऊ मानो जानू आदि शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि उस क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो आपको ये जो ट्रिक है, ये जो वाचक चिन्ह है ना, इनको याद रख लेना है। यही आपको बड़े बड़े जब दोहा आपको दिए जाते हैं, पंक्तियां आपको दी जाती हैं, यही काम में आएंगी कि मुख मानो चंद्र है ना, मुख मानो चंद्र है, या फिर मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये मानव जानव मानो जानो जनु आदि शब्द आएंगे, तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अध्ययन करना है अच्छे से, एक बार में
आपका क्लियर हो जाएगा पूरे के पूरे अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात करें तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यह आवृत्ति केवल काव्य में सुंदरता प्रकट करने के लिए की जाए, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बात करें इसके ट्रिक की, ठौर ठौर, जगह जगह, राम राम, सने सने, बार बार, ये जो है काव्य की सुंदरता प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें ठौर ठौर बेहार करती सुंदर सुरनारियां, सुंदरी सुरनारियां, इस प्रकार से भी है। तो ठौर ठौर ये क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कुछ तत्व हैं जिनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन शब्दों को याद रखने हैं। बीप्सा अलंकार की बात करें तो मनोभाव को व्यक्त करने के लिए बीप्सा अलंकार का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, हमारे ये मनोभाव प्रकट होते हैं इनसे, है ना। अपन बोलते हैं ना, छी छी कितना गंदा रास्ता है, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है कि हमारे मनोभाव प्रकट होते हैं इनसे, और इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं किसी भी पंक्ति में, किसी भी दोहा में, तो वहां पर बीप्सा अलंकार हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखें, अगला बात करें उदाहरण अलंकार की। उदाहरण अलंकार में जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। बात करें इसके उदाहरण की तो नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, और जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, है ना। इसका उदाहरण है ये। यहाँ पर जैसे शब्द आ रहा है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यहाँ पर जैसे शब्द आता है, मतलब यहाँ पर उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, तो क्या हो जाएगा, उदाहरण अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 11 अलंकार पढ़े। 11 अलंकार को आपको एक पहचान बताई कि अलंकारों को हमें कैसे पहचाना। आपको सिर्फ एक पंक्ति दी जाएगी, जैसे ये पंक्ति दी गई, ये दोहा दिया गया, आपको बोला जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। आपके 4 विकल्प आपके सामने होंगे। आपको अगर अलंकार आते हैं, आपको अलंकार की ट्रिक आती है, आपको अलंकार की पहचान आती है, तो आप अलंकार बता पाएंगे, नहीं तो आप अलंकार कभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये आशा है कि आपको मैंने 11 अलंकार बताए हैं, और 11 अलंकार में आप पे सभी अलंकार आपसे बनेंगे। और अगर आपको कोई संदेह है ना, कोई भ्रम है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अब हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है। कमेंट के माध्यम से सभी लोग, जितने भी भाई, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कमेंट के माध्यम से नहीं बताएगा। ये पूरे के पूरे, है ना, तभी तो हम समझेंगे कि आपसे अलंकार बनने लगे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है। तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति बनी रहती है, निश्चित ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, ये चीज भी आपको बतानी है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। बार बार, है ना, बर मांग हूं हरस दिए श्रीरंग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ये सारे के सारे बताए हैं मैंने। तापस बाला सी गंगा फूल, इसमें, है ना, आपको बताना है कौन सा अलंकार है। हा हा इन्हें रोकने को टोकने लगावे तुम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिमाड़ उठा में अलंकार है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, एक अपने गाना सुना होगा, ये गाना भी मैंने यहाँ दे दिया है। इस गाने में बताना है आपको कौन सा अलंकार है। और दोस्तों ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनने देखा है उन पर अलंकार तो जरूर बनेंगे। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिन्होंने पूरा वीडियो देखा और इन 10 जो प्रश्न हैं इनके कमेंट में आपने नहीं लिखा। अगर आप लिखते हैं दोस्तों कमेंट में, निश्चित ही आपका जो आपने पढ़ा है वो पक्का हो जाता है। तो आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।